नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि अगर दिल से पुकारो, दिल से परमात्मा की पूजा करो तो भगवान खुद आपके पास दौड़ कर आते हैं। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सच्ची कथा सुनाऊंगी। पूरी कथा ध्यान से सुनना। जगन्नाथपुरी में माधवपुरी नाम का एक महाराज रहता था। संत महाराज थे। वो सारे दिन भगवान की भक्ति करते थे। इतनी ज्यादा पूजा पाठ करते थे, वो सारे दिन भक्ति में लीन रहते थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। दूर दूर तक लोग आते थे उनके दर्शन करने के लिए। और वो किसी की भी मदद नहीं लेते थे, सिर्फ भगवान की पूजा में ही लीन रहते थे। अब भी आप देखते हो जो सच्चे भक्त हैं कैसे धूनी में भी तपते हैं, पानी के अंदर भी एक एक साल तक रहते हैं। तो ये सिर्फ ईश्वर की शक्ति होती है। तो इसी तरह माधवदास जी जो महाराज थे उनके अंदर भी भगवान की शक्ति थी। ऐसे ही समय बीतता गया, काफी साल बीत गए। तो कहते हैं बुढ़ापा तो सबके ही अंदर आता है, चाहे कोई साधु महाराज हो चाहे कोई भी हो। तो जब बुढ़ापा आ जाता है उनमें तो शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। एक बीमार की तरह खाट पर गिर पड़ जाते हैं। सभी उनकी सेवा करने के लिए आते हैं कि महाराज हम आपके पैर दबा देते हैं, आपकी दवाइयां दे देते हैं। सबको मना कर देता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसी की भी मदद नहीं लेते थे कि मेरे पास सिर्फ मेरा भगवान है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से लेकिन भक्ति करते रहते थे इतने बीमार होने के बाद में। और किसी की भी मदद नहीं ली किसी भी काम के लिए, न अपनी दवाइयों के लिए या अपने शरीर के लिए। इसी तरीके से समय बीतता गया और वो भगवान में इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहे और अपने चारपाई पे लेटे रहे कि भगवान देखते हैं कि कब तक मेरे को कष्ट देगा। अब उनको देखकर भगवान को भी दया आ जाती है कि तेरा भक्त जो है तुझे कैसे पुकार रहा है, उसके पास जाकर तुझे खुद जो है उनकी मदद करनी चाहिए। और वो खुद जाकर उनके दवाइयों का भी इंतजाम करते हैं, उनके चरण भी दबाते हैं, सारी उनकी सेवा करते हैं। और माधवदास जी को पता ही नहीं लगता कि कौन तेरी मदद कर रहा है, कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता। और इसी तरीके से उनकी मदद करते हैं। उनका शरीर जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया और अपनी आंखें भी खोलने लग गए भक्ति से। और एक दिन क्या होता है कि स्पष्ट भगवान जो है उन्हें दर्शन देते हैं, सामने खड़े होते हैं। तब कहते हैं कि हे प्रभु, क्या आपने मेरी इतने दिन तक सेवा की है? बोले हाँ भगत, मैंने तेरी सारी मदद की थी, क्योंकि तुमने सच्चे मन से जो है मेरी भक्ति की थी। और मैं अपने भक्तों के पास दौड़ा आता हूँ जो भी कष्ट में होता है। तब कहता है कि हे प्रभु, मुझे कितने दिन ये कष्ट और सहना पड़ेगा, मैं तो अभी शरीर से मुक्ति चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं ये तुम्हारे पूर्व जन्म के, जो पिछले जन्म के कर्म थे वो तुम्हें पूरे करने हैं। तब माधव दास जी कहते हैं कि अब कितने दिन और बचे हैं? तो प्रभु कहता है अब तुम्हारे 15 दिन जो है और बचे हैं। 15 दिन तक तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन महात्मा जी कहते हैं हे प्रभु, मुझे अभी मुक्ति दे दो इस शरीर से। अब मैं इस शरीर को इतने कष्ट जो है झेल रहा हूं, इनको सहन नहीं कर सकता, मुझे अब मुक्ति दे दो। तब भगवान को दया आती है। भगवान सोचते हैं कि अब जो इसके 15 दिन जो बचे हैं, जो कष्ट के बचे हैं, वो मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ। और भगवान सारे उसके कष्ट जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। और महात्मा जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं थी। इनकी चर्चा आज भी होती है, इनका मंदिर भी बना हुआ है। और वहां पर जो प्रसाद चढ़ता है वो भी जूस वगैरह चढ़ता है या काढ़ा चढ़ता है। जगन्नाथपुरी में अब भी मंदिर है इनका और अब भी वहां पर पूजा पाठ होती है। लेकिन प्रसाद के रूप में जो है ये चीजें, क्योंकि भगवान ने उनके कष्ट ले लिए थे, सारी बीमारियां ले ली थी, तो काढ़ा ही कहते हैं, काढ़ा चढ़ता है या फिर फ्रूट वगैरह जो है उनका जूस चढ़ता है। ये प्रसाद वहां जगन्नाथपुरी में चढ़ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
इसलिए कहते हैं कि भक्ति चाहे आप 5 मिनट करो, लेकिन सच्चे मन से करो। ये नहीं कि जिस समय हम भक्ति करें हमारा ध्यान कहीं और कहीं भटक रहा है, कामों में भटक रहा है, ऐसा नहीं। सच्चे दिल से उस परमात्मा को पुकारो, वो परमात्मा एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा होगा, सामने तुम्हें दिखाई भी देगा। अगर सच्चे मन से भक्ति करते हो और सच्चे मन से पुकारते हो तो तुम्हारे हर कष्ट को दूर करता है। भगवान जरूर लौट कर आते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते।